हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एडो अवेकना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद शुक्ला यहां पर लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो कि वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूंगा। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें बिना डिस्कशन किए बिना कर पाना मुश्किल है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो बेस है फिजिक्स का। बहुत सारी स्टडीज जो हुई है वो उसी लॉज के ऊपर हुई थी। तो आप अगर लॉज ऑफ मोशन को प्रॉपर स्टडी कर पाते हो, आप फोर्स की स्टडी कर पाते हो, आप एक्सेलरेशन की स्टडी कर पाते हो, मोशन को डिटेक्ट कर पाते हो, तो आप वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स की स्टडी कर पाओगे जो आगे वर्क और एनर्जी में भी आते हैं। बहुत बेनिफिशियल है चैप्टर, न सिर्फ लॉज ऑफ मोशन के लिए बल्कि अदर एग्जामिनेशन के अदर टॉपिक्स की प्रिपरेशन के लिए भी। जेडब्ल्यू मेंस का जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जेडब्ल्यू मेंस के अलावा नीट के स्टूडेंट को भी सपोर्ट करेगा। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो यहां पर हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ में। ये पीवाईक्यू के अंदर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो अच्छे क्वेश्चन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट छुपा होता है, जैसे रॉकेट का प्रपल्शन करना, बॉल हिट करना, एक लकड़ी के टुकड़े में गोली अंदर जाना, एक बुलेट लकड़ी के टुकड़ा, एक वुडन ब्लॉक था उसके अंदर चली गई। इनकी स्टडी यहां पर जब की जाएगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आप जेडब्ल्यू मेंस का नीट का क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर, और मैं क्वेश्चन पिक करता हूं, देखिए उसको किस तरीके सॉल्व करता हूं। देखिए 1000 क्वेश्चन करने पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1000 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो जो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े ध्यान समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, क्योंकि यहां पर मैं कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज फिजिक्स की अपलोड करने वाला हूं जल्दी जल्दी, और काफी वीडियोस तो अभी अपलोड हो भी चुके हैं। और आप शायद जब इस लेक्चर देख रहे होंगे जब बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर आ चुका होगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि डेली अपडेट नए नए वीडियो की मिलती रहे। यहां पर देखिए ध्यान से, एक पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं मास ऑफ अ रॉकेट की, रॉकेट प्रपल्शन की बात कर रहा हूं। समझना ध्यान से कैसे करना है। यहां पर ये जो आपको एक रॉकेट दिख रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको समझ लोगे तो फिजिक्स आपको फील करना है, फिजिक्स आपको समझना है कैसे होता है। फिजिक्स समझ गए आप तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाता है, कैलकुलेशन के लिए पेन उठाना पड़ता है। तो ध्यान समझिए इसको करना क्या बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि रॉकेट का मास 1000 kg है, जिसके अंदर रेट द फ्यूल शुड बी बर्न। अच्छा, एक रॉकेट है उसके अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये यहां पर फ्यूल बर्न हो रहा है। अब फ्यूल बर्न हो रहा है तो फ्यूल बर्न होकर गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगी। जब वो गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगी तो एक थ्रस्ट फोर्स रॉकेट पर लगेगा, वो थ्रस्ट फोर्स रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो गैसेस कहां पर मूव कर रही है, नीचे, और रॉकेट कहां पर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ यहां पर डिस्कस हो रहा है। समझो बात को ध्यान से, बेसिक को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लगते हैं, उसका बेस बनाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। ये जेडब्ल्यू मेंस है, ये जेडब्ल्यू फिजिक्स है। समझो यहां पर रॉकेट के अंदर फ्यूल किधर गया, नीचे, और गैस रॉकेट किधर गया, ऊपर। तो इसका मतलब कि फ्यूल बर्न और रॉकेट के मूवमेंट में, फ्यूल बर्न और रॉकेट के मूवमेंट में रिलेटिव मोशन है। कैसा मोशन है, रिलेटिव मोशन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनिशियल मास ऑफ अ रॉकेट इज 1000 kg। ये रहा, कैलकुलेट व्हाट रेट फ्यूल शुड बी बर्न, रॉकेट इज गिवन एन एक्सेलरेशन। किस रेट से आप फ्यूल बर्न करो, क्योंकि जितना हाई रेट होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए था, यहां यूनिट गलत लिखा गई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जिस रेट से फ्यूल बर्न होगा उसी रेट से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। जितना तेजी से फ्यूल, जितना तेज पेडल मारते हो साइकिल में उतनी साइकिल तेज चलती है, तो जितना तेजी से फ्यूल बर्न करोगे, जितना फास्ट रेट होगा फ्यूल के बर्न होने का, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। समझना बात को। तो यह आ गया इसके अंदर एक्सेलरेशन। गैसेस कम रिलेटिव स्पीड, गैसेस की रिलेटिव स्पीड मतलब वेलोसिटी रिलेटिव दी हुई है आपको, और ये फिक्स है, ये फिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। किसके भी आप पर ये वेलोसिटी स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो गैसेस जो बाहर निकल रही हैं उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट का जो मूवमेंट हो रहा है 500 मीटर पर सेकेंड। समझो टॉपिक के बेस को, क्वेश्चन बनेगा। ध्यान देना बच्चों, यहां पर मेरे लाडले
जी की वैल्यू 10 गिवन है, तो इसको छेड़खानी करना मत, और यहां पर जी की वैल्यू 10 ले लो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2021 अगस्त 26 शिफ्ट फर्स्ट जेडबली में आया था, ध्यान समझना। यहां पर जब आप बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये जो आपका रॉकेट है कुछ ऐसा है, ठीक है। अब अगर ये आपका रॉकेट इस तरीके से है, तो यहां पर एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड। अब थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, और इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड। अब इसके बाद हम अगर आगे समझे, तो यहां पर जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जा रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है। अब हाइड्रोजन गैस बर्न होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, तो रॉकेट का मास चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, और उसका एक्सीलरेशन बढ़ता 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 जा रहा है, समझ रहे हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने फोर्स लगाया, तो वो आ गया वेलोसिटी रिलेटिव और चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जान है क्वेश्चन की, मेरी जान, ये क्वेश्चन की जान है। F इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी और चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्वेश्चन की जान है। मास चेंज हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी फिक्स है। ये अगर आ गया तो हो गया ये क्वेश्चन 2021 का आपका, कर लिया आपने इस क्वेश्चन को, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो, क्योंकि मास कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है। और आपको यही पूछा है उसके अंदर, यहां चेक करिए, व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न, व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न, रेट ऑफ डूइंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, एंड दैट इज, आपने पढ़ा है कभी एक्सेलरेशन के नाम से, कभी चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम के नाम से, बात एक ही है, समझिए। यहां पर आ गया F एंड दैट इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, और यहां पर आ गया dm बाय dt। अब अगर अपन बात करें इसके अंदर F थ्रस्ट, इसको पहले तो तिजोरी में कैद कर दूं, बहुत कीमती है। यहां पर देखिए आप, थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे की तरफ लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, तभी एक्सीलरेशन ऊपर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, इज इक्वल्स टू फोर्स कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अगर ये अपन इसके अंदर लेते हैं, तो यहां पर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें, v रिलेटिव dm बाय dt माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू ma। v रिलेटिव, m उधर लेकर कॉमन ले लें, g प्लस a, m कितना आपके पास 1000 और g प्लस a, g 10 और एक्सेलरेशन 20, और यहां पर अरे बाप ले, dm बाय dt तो छोड़ ही दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो dm बाय dt जो मुझे कैलकुलेट करना है, 30 इंटू 1000 इट्स 30,000, और अपॉन dm बाय dt। अब dm बाय dt निकालना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी इट्स 500, ये 500, ध्यान देना सभी यहां पर 1 2 1 2, ठीक है। अब 5 6 30 और 0, तो dm बाय dt ये जो वैल्यू आ रही है, ये यहां पर 60 आ रही है, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां पर आ गया 60 kg प्लस सेकंड इज द फाइनल आंसर। कितना हुआ फाइनल आंसर, 60 kg पर सेकंड। तो ये आंसर ये रहा, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ क्वेश्चन की जान ये थी, इसको समझना था हमको, और ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाए यहां पर। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो सबसे पहले अटेंडेंस लगाएं लाइक बटन दबा करके, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरीके के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं प्ले स्टोर पर ऐप अभिज्ञा एजुकेशन पर, कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, डिस्क्रिप्शन जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड करिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर। यहां पर आप ध्यान दें, एक और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, फोर्स F इज इक्वल टू 40i प्लस 10j। वहां पर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा अगर आप ऐप पर जाएंगे तो, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी वहां पर, और जेडब्ल्यू और नीट को टारगेट करके कुछ स्पेशल वीडियोस बना के रखे हैं, उनको आप आसानी से देख पढ़ सकते हो, सीख समझ सकते हो और क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जेडब्ल्यू के अंदर, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को रेडी करना, न कि स्ट्रेस जनरेट करना है।
स्ट्रेस जनरेट नहीं करना। बहुत सारे पेरेंट्स और उनके बच्चे इसी बात से बहुत परेशान है कि जेडब्ल्यू एग्जाम आती, नीट आती है, कि एग्जाम आती, पेरेंट्स बोलते हैं, तो बच्चों को बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। मैं अपने 12-15 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं टीचिंग के कि स्ट्रेस लेने से आज तक किसी ने इतिहास नहीं रचा। आप कभी स्ट्रेस लेकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको फोकस करना है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिए, 4 से 40i प्लस 10j, 4 से 40i कैप और 10j कैप। एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। बॉडी का मास कितना है? इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन वेक्टर r एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। यहां पर t इक्वल टू 0 सेकेंड से पिक्चर शुरू ही होगी। समझना मेरी बात को। एक फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लग रहा है, जिसका मास 5 किलो है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बोला तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और इसके अंदर r की वैल्यू 0 से लेकर के r की वैल्यू r तक गए। टाइम कितना था इसके अंदर? 10 सेकेंड का। 2021 25 जुलाई को यह क्वेश्चन आया था शिफ्ट सेकंड के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगेगा, मेहनत मेहनत नहीं लगेगी। इससे ज्यादा मेहनत 11th के क्वेश्चन में लग जाती है फिजिक्स के। यहां लगेगा दिमाग। ध्यान समझिए क्वेश्चन को। आपको f की वैल्यू गिवन है 40i प्लस 10j, मास गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर r, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरीके का न्यूटन का सेकेंड लॉ था। F इज इक्वल्स टू मास, यहां पर चल F कितना है? 40i प्लस 10j, और मास कितना है? 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, यह आ गया 8i प्लस 2j। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई यहां पर एक्सेलरेशन की। पहला टॉपिक क्लियर। अब यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के बाद में आपको s कैलकुलेट करना है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, वेक्टर्स लगा है बस, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है समझना। जेडब्ल्यू का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट अगर वेक्टर और मोशन की जो इक्वेशंस है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर गए। जेडब्ल्यू मेंस का 2021 का क्वेश्चन उन बच्चों ने फोड़ के रख दिया कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर था। आप चले बड़ी बड़ी बातें करने, अरे पहले जमीन को तो नापना सीख लो, फिर आसमानों की सैर करेंगे। बेसिक को पकड़ के चलो, बेसिक को पकड़ के चलो, अपने आज को इंप्रूव करो, अपने बेसिक को इंप्रूव करो, आपका कल 100% सुधर जाएगा। समझिए इसको। F था, A निकाला, S की इक्वेशन लगाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 सेकेंड है, 1/2 एक्सीलरेशन कितना है? 40i, 8i प्लस 2j, और टाइम का स्क्वायर, बोलना टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। समझना मेरी बात को। 1/2 8i प्लस 2j और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब अगर मैं इसको कैंसल आउट कर दूं तो ये 50 टाइम्स में, तो 5 8 जा 40, तो ये हो गया 400i कैप, और ये हो गया ये आपका आंसर आ गया। इतनी सी बात थी सिर्फ इसके अंदर, समझ लेते तो आज बात ही कुछ और होती। तो आज सबको तो ऐसे ही समझ में आ ही गया होगा। 2021 में जिनको ये समझ गए थे वो इसको क्रैक कर गए, जो इसको समझ नहीं पाए वो इसमें जाकर के उलझ गए। और इसका आंसर है 400i प्लस 100j। 400i के दो ऑप्शन है, सी और डी, और जल्दी में टिक करा तो गलत टिक हो जाएगा। इसलिए इत्मीनान, शांति से, रिलैक्स हो करके, आराम से अटेम्प्ट करके और देखिए सही आंसर क्या है। 400i प्लस 100j, 400i प्लस 100j सी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा, पिक्चर में एक्सेलरेशन निकाला, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाई और आंसर बाहर हो गया आपका क्वेश्चन। जेडब्ल्यू मेंस क्रैक कर गए आप। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात को आप समझ लो, जेडब्ल्यू मेंस क्रैक कर जाओगे।
आपको एक बात समझ में आ जाएगी इस लेक्चर खत्म होते होते कि जेईई मेंस क्रैक करना चैलेंज नहीं है, चैलेंज दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है शायद कि जेईई मेंस और बाप रे कर पाओगे तुम, इतनी मेहनत करने की ताकत है, तुम इतनी मेहनत नहीं करना है, इतना फोकस करना है, बिलीव करना है इतना ज्यादा, और क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में काफी अच्छा लगता है पढ़ना, अच्छे कमेंट तो चाहे बुरे कमेंट चाहे जो भी, क्योंकि बुरे कमेंट डेवलप करते हैं, अच्छे कमेंट मोटिवेट करते हैं। तो अच्छे कमेंट्स हो तो भी लिखिए, आपको कुछ बुरा लगा है तो वो भी लिखिए, आपके कमेंट्स हमें ग्रो ही करेंगे। बीज सीधा गिरे जमीन पर या उल्टा गिरे, बीज को अगर लगा दिया जाए जमीन में तो वो पेड़ ही देता है, फल ही देता है, छाया ही देता है। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी मेरे लिए, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कमेंट जरूर करें। चलिए, अ बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम, ध्यान से देखना दोस्तों, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, एसआई यूनिट सबको पता है। फायर्ड फ्रॉम अ गन, मास 4 kg, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, बुलेट मूव्स विद द मुजल, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द इंपल्स, वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ये 50 मीटर पर सेकेंड बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन आर, बहुत शांति से जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा लिख लेना। बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, तो जब शुरुआत में चलाते हैं तो धीरे धीरे चलाते हैं, क्यों? बैलेंस करना सीखते हैं। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये लिखना है। जेईई मेंस में अगर तरीका क्लियर है तो बिना गिवन लिखे चालू हो जाओ, और अगर जहां थोड़ा सा लगे कि यहां बैलेंस बिगड़ रहा हो, बैलेंस करने के लिए पहले गिवन लिख लो क्वेश्चन का। क्वेश्चन खुद बताएगा कि मुझे ये निकाल के दे दो, मैं आंसर आ जाऊंगा खुद। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको एक बात पता होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन अगर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है तो यहां पर आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, इसको भी हटाओ, और आसान तरीका, कि जब एक बुलेट को आप फायर करते हो, देखना जब मैं फायर कर रहा हूं तो मेरा हाथ पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैं बुलेट को फायर कर रहा हूं तो इस फायर करने पर गन किधर मूव कर रही है? बुलेट किधर मूव कर रही है? आगे की तरफ, और उसके फोर्स के कारण गन किधर मूव कर रही है? पीछे की तरफ। तो ये एक्शन है जो बुलेट फायर हो रही है, और ये रिएक्शन है। तो कई बार गोली चलाते वक्त लोग गिर ही जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि एक्शन तो उनने कर ली लेकिन रिएक्शन झेल नहीं पाए। तो दुनिया में वही एक्शन करना जिसका रिएक्शन भी तुम झेल सको, नहीं तो भारी पड़ जाएगा और गिर जाओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहां पर एक्शन क्या है? मास ऑफ बुलेट, और रिएक्शन क्या है? मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये इसके अंदर हो गई इसके एक्शन और रिएक्शन की बात। आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है इंपल्स। ठीक बात, इंपल्स क्या होता है? थोड़ी सी देर रुक जाओ, बता रहा हूं मैं इंपल्स क्या होता है, समझाऊंगा डिटेल में, मजा आ जाएगा। इंपल्स का क्वेश्चन ही मैंने इसलिए उठाया है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं, पढ़ लो और कर लो, खत्म। एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक्शन पॉजिटिव कैलकुलेट होती है और रिएक्शन नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं बुलेट के फायर होने की, तो ये डायरेक्शन जो गन के मूवमेंट की है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बुलेट के फायर होने डायरेक्शन पॉजिटिव और गन के फायर होने गन के मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव। इसको समझना है और टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ बुलेट? ले मेरे भाई, इट्स 4 × 10⁻³ है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट? ले मेरे भाई, ये 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ गन? इट्स 4 kg मेरे ब्रदर। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गन? निकाल देता हूं, क्यों नाराज हो रहे हो? तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ गन इस आसान सी इक्वेशन, तो हर क्वेश्चन की एक जान होती है और इस क्वेश्चन की जान ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, न्यूटन का थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन पॉजिटिव, रिएक्शन नेगेटिव। चल, यहां पर 4 से 4 कैंसल, 50/1000, क्या इसको रहने दो, इसमें ही कर देते हैं, काय को टेंशन लेना, और इंटू 10⁻³ और यहां पर माइनस साइन। तो वेलोसिटी ऑफ गन निकाला तो यहां पर हो जाएगा -5 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ गन
-5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। ठीक है, अब इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर, ध्यान से, लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, और एकदम से मुझे यहां आकर के एक सुपरस्टार खड़े हो गए और उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताइए कि वो पर्टिकुलर कॉलोनी नंबर एड्रेस पूछते हैं ना लोगों ना के, कहां है? हमारी तो आवाज ही बंद हो गई। आए, उन्होंने पूछ लिया अगर आकर के कि बताइए जरा ये किधर, हमारी तो आवाज ही बंद हो गई। वो समझ गए कि इनको अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ये उनका इंपैक्ट है, वो चले गए। आए, बात करी, 1 मिनट का समय भी नहीं चलेगा, जिंदगी भर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया हमारे लिए। तो ये कि आए, वो हमारे घर आए और हम इंतजार में ही खड़े थे। देखिए आप, ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हुआ हमारे लिए, वो लार्ज फोर्स था उनका जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ। इंपल्सिव पर्सनालिटी इसी को कहा जाता है। When the large force applied for short duration of time is called impulse। एक और एग्जांपल देता हूं, हथौड़ी रखी, हथौड़ी ली, कील रखी, दोस्त से बात कर रहे थे, ठोक दिया, अभी हाथ पे लग गया, दोस्त देख भी नहीं पाया कि कब लग गई, और उंगली आपकी पूरी नीली हो जाती है। 4-4, 5-5 दिन तक वो खुशनुमा माहौल रहता है कि ये दर्द किस बात का है। समझ में आ रही बात? ये लार्ज फोर्स था जो माइक्रो सेकेंड्स के लिए अप्लाई हुआ आपके फिंगर पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो इंपल्स लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ध्यान देना। और ये किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v2 माइनस v1 कर लेता हूं चलो मैं, या v1 माइनस v2, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो यहां पर मैं इंपल्स निकालता हूं, तो किसका निकालना मुझे? इंपल्स गन। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन पहले क्या थी? 0, और बाद में वेलोसिटी ऑफ गन कितनी हो गई? -5 इंटू 10 की पावर, मास ऑफ गन, और मास ऑफ गन तो 4 kg है, और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2, 20 इंटू 10 की पावर -2, यह आ गया 20/100। यहां पर आके जल्दी नहीं करना, यहां पर आकर के 100 में से 10-20 बच्चे तो गलती कर ही देते हैं, और यहां पर उसके जैसा दूसरा ऑप्शन भी दिख जाता है, इसलिए यहां आकर के जल्दी नहीं करना। ये 0 कैंसिल, कितना आया? 0.2, और इंपल्स मास इंटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड, ये इंपल्स निकल गया। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो बात करें इंपल्स की, और नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। इंपल्स होता है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर आपका इंपल्स कितना आया? इट्स 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए, ये दोनों ऑप्शन इसी को बिलोंग करते हैं। लेकिन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ये है -5, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, -0.05 मीटर पर सेकेंड। ये इसके अंदर आ रहा है कन्वर्ट करके, ठीक है, ये इसके अंदर आ रहा है। ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें 0.2 भी आ रहा है और 0.05 भी आ रहा है। मैंने क्या कहा? जल्दी करी तो वहां दूसरा ऑप्शन आपको ब्लफ, धोखा देने के लिए भी रखा गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको धोखा देने के लिए भी रखा गया है, और जल्दी में वो दूसरा टिक हो जाता है। और अगर ऐसे 10 ऑप्शन थे, 10 क्वेश्चन के अंदर हुआ ऐसा, आपने सिर्फ 2 गलत कर दिए तो बहुत अंतर हो जाएगा जमीन आसमान का। इसलिए इत्मीनान से, शांति से क्वेश्चन को ऑप्ट करो और आखिरी तक आंसर आ जाने के अपने पेशेंस लेवल को लूज करे बिना सही ऑप्शन को फिल करो। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास पहले गिवन, एक बॉडी है, उसका मास 2 kg है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स 2i + 3j + 5k है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, इसमें u छुपा हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड वॉज एट ओरिजिन इनिशियली, तो इनिशियली उसकी पोजीशन 0 मीटर पे दे दी। फिर क्या बोलता है? आफ्टर 4 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड से टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, इट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स आर,
8B20 कोऑर्डिनेट्स दे दिए पिक्चर में, देखो एक नई चीज है इसलिए क्वेश्चन उठाया है। 2021 16 मार्च शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ बी इज, बी की जो वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करके वो कितनी आएगी? ये बी की वैल्यू आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 8,B,20 वो बनेगा 8i प्लस बीजे प्लस 20। पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे कोऑर्डिनेट को वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, तब तो आप गिवन लिख पाए पूरा, नहीं तो आप कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट ही नहीं कर पाए तो गिवन ही नहीं हुआ कंप्लीट। तो पहले तो गिवन को कंप्लीट। अब इसके बाद में द वैल्यू ऑफ बी, आपको इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो वैल्यू आपको बी की इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से शुरू करते हैं। एक्सीलरेशन होता है फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स की वैल्यू कितनी आई? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं जेडब्ल्यू में। जेडब्ल्यू या नीट टारगेट कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और मास कितना है 2 kg। तो यहां पर आपने एक्सेलरेशन की एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब S इक्वल टू ut, u 0 है तो t की वैल्यू पुट करके फायदा ही नहीं मिलेगा 4 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? अभी आपने कैलकुलेट करा 2i cj, व्हाट इज टाइम 4 सेकेंड्स, 4 का स्क्वायर 16। यहां पर ध्यान देना 2 2 जा 4, 4 जा 16 कैंसल। बड़ी आसानी से हो रहा है क्वेश्चन, खुद ही आगे बढ़ता जा रहा है। ये हो गया 4 2 जा 8, 8i कैप ये आ गई आपकी एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। और इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लो। ये वाली इक्वेशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट की है, क्योंकि बॉडी ओरिजिन 0 0 0 से मूव करके गई 8b, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है s। बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कर रही है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको 8i प्लस बीजे प्लस 20k से, आप देखो x और y मैच भी कर रहे हैं, पूरा ध्यान यहीं पर। ये 20 ये 8 सेम है, तो b क्या हो गया? बाय दिस टू इक्वेशन b इज इक्वल्स टू 12। और ये जो b आपने 12 निकाला, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हो गया आपका क्वेश्चन। कहां टफ था, कहां ऐसा लग रहा है इसके अंदर कि इन क्वेश्चंस को आप नहीं सीख सकते? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे जेडब्ल्यू में? आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? आपने अगर डाई हार्ड प्रैक्टिस करी है तो भी, और अगर नहीं करी है तो भी, अगर आप आज ही से शुरुआत करते हो तो भी आप जेडब्ल्यू मेंस अगर अच्छे एफर्ट्स लगाओगे तो शायद क्लियर कर लोगे। ये शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप डाउट में हो, मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे। ये शायद को आपको हटाना, इसमें कोई ताकत आपके अंदर से शायद को नहीं हटा सकती। डर एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान के अंदर वो इंसान खुद पैदा करता है, और इस डर को खत्म करने के लिए भी वही इंसान सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। आप चाहेंगे तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा और मेरा बोला हुआ शब्द शायद हट जाएगा। आप उस डर को खत्म करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। स्ट्रेस मत लीजिए, फोकस करिए, बिलीव करिए, और अब की बार जेडब्ल्यू का कट ऑफ पार करिए, जेडब्ल्यू क्रैक करिए, जेडब्ल्यू मेंस क्रैक करिए और एडवांस के लिए प्रिपेयर करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द बेस्ट। अच्छी मेहनत करो और डरना नहीं। चलिए, अ बॉडी पुशेस अ बॉक्स। अब ध्यान देना, एक बॉक्स रखा हुआ है। लेट्स से दिस इज अ बॉक्स, ये बॉक्स रखा हुआ है। अ बॉडी पुशेस अ बॉक्स 2 kg विद द फोर्स। ये फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉक्स को पुश कर रहे हैं। कितना फोर्स है? 20i प्लस 10j। ये रहा फ्रिक्शनलेस सरफेस। मेरा हाथ मान लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस है, तो ये मेरा हाथ फ्रिक्शनलेस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब एक रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ,
रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है जो कि मोशन के अगेंस्ट में लगता है। आते हैं क्वेश्चन पे। मास कितना बोला गया है, फोर्स कितना बोला गया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस का वर्ड बहुत ध्यान रखने वाला है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए ना, आप कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने पेपर सेट किया, बनाया, फ्रिक्शन भी हटा दिया। मत लो फ्रिक्शन, अब तो कर दो। कहां चैलेंज है? सिर्फ चैलेंज आपने अपने माइंड में जनरेट किया हुआ है। अगर पढ़ते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे और जेडब्ल्यू का कट ऑफ स्कोर क्रैक करके आगे बढ़ जाओगे। फोकस करिए। बॉक्स इनिशियली एट रेस्ट, यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, देन यहां पर आ गया है दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग। इसमें बहुत अच्छा वर्ड छुपा हुआ, एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। वाई कंपोनेंट कंसीडर नहीं करना है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों। वाई कंपोनेंट मत लेना, सिर्फ एक्स कंपोनेंट फोकस करना। बहुत ही मासूम सा सवाल था ये तो, न फ्रिक्शन है इस सवाल में। इस मासूम सवाल में न वाई कंपोनेंट लेना है, न जेड कंपोनेंट लेना है। कितना सज्जन सीधा सवाल, ठीक है। अब इसको करना कैसे है? डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस है और टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, आप फोर्स की वैल्यू दे दी, टाइम की वैल्यू दे दी, आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला वही एस का लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर फॉर्मूले पे काम करेंगे। चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लें। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन की जान बन गया, आप हमारी जान बन गए वाला। वैसा ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन की जान बन गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कंपोनेंट की जरूरत थी, तो तब में एक्स एक्स से डिनोट किया, यू एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस, टाइम तो टाइम है उसका, एक्स और वाई कंपोनेंट होता नहीं, ले, ठीक है। अब आगे बढ़ते, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। फोर्स कितना है इसमें? 20I प्लस 10J, और मास कितना है इसमें? 2। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया? इट्स 10I, ये एक्सेलरेशन अलोंग, नहीं सॉरी बेटा, सॉरी, ये एक्सेलरेशन निकला है इसके अंदर। अब मुझे कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए? अलोंग एक्स एक्सिस। तो वो कितना होगा? वो होगा सिर्फ 10 मीटर पर, वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप निकालते हो एस एक्स, यू एक्स कितना है? 0, टाइम 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 2 5 10। तो यहां पर ये वाला कलर ले लेते हैं। एस एक्स की वैल्यू 500 मीटर्स। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। लेट मी चेक द आंसर। 500 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। हुर्रे, हो गया। कांट अप तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाला उसका, ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, रिजल्टेंट उसका ये आ गया। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन में से एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन बाहर करा, वो नहीं आता था इसलिए लोग बाहर हो गए, आता था वो लोग पार हो गए। आप यहां पर ध्यान दो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 10 आ गया, पुट करा, सॉल्व करा, आंसर, खेल खत्म। ये लगता है जब जेडब्ल्यू नीट उठाते हैं तो कंपैरेटिव उठाते हैं तो सिर्फ इतना सा है। अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने माइंड की ट्रेनिंग स्ट्रांग करो, जेडब्ल्यू 100% निकलेगा। हजारों क्वेश्चन करने से जेडब्ल्यू नहीं निकलेगा, एक कॉन्सेप्ट को करने तक जेडब्ल्यू निकलेगा जो हजारों क्वेश्चन कर दे। फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बुक्स को पढ़ो, डिटेल स्टडी करो, टॉपिक कंटेंट को प्रॉपर स्टडी करो, और बिलीव करो अपने माइंड पे। अगर आप बोलोगे मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मैं तो भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता, मुझे क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कभी नहीं ट्रेंड होगा, क्योंकि आपने माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हो इस तरीके से। माइंड की ट्रेनिंग बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, ये करूंगा और ये नहीं, बस खत्म। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक स्पेसशिप है,
sweeps stationary interplanetary dust. Okay. As a result, its mass increase. Okay. मास यहां पर इंक्रीज हो रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इफेक्ट चेक कर रहे हैं. तो यहां पर आ रहा है bv स्क्वायर ऑफ टी. अब मैं टी बार बार जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो नहीं लिखूंगा आगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिए. वेयर vt इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यहां पर vt किसको डिनोट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वही कहलाती है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आप क्या हो मुझे नहीं पता, आप गाड़ी धीरे चला रहे हो तेज चला रहे हो मुझे नहीं पता, पिताजी ने देख लिया कि उस चौराहे पर तूने गाड़ी इतनी 80 की स्पीड से टर्न करी तो घर आकर के डांट पड़ना पक्की है. भले ही आपने पूरा 20 किलोमीटर का सर्कल धीरे चलाई हो गाड़ी, लेकिन वहां अगर पिताजी ने देखा था और गाड़ी तेज चल रही थी तो आपको डांट पड़ना पक्की है. यही कहलाती है इंस्टेंट पे वेलोसिटी. इसलिए इंस्टेंट पर दिमाग लगाना. चलिए, द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ सैटेलाइट इज, आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. dm बाई dt आपको गिवन है और फोर्स का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो फोर्स आता है d बाई डी टी ऑफ मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी. ये होता है एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो ये लिखा है इस फॉर्म में इसको. अरे चलिए, यहां पर f लिया, d बाई डी टी ऑफ m, v को बाहर करा, फिर m बाहर करा, प्रोडक्ट रूल लगा डिफरेंशिएशन का. आप चाहो या ना चाहो, फिजिक्स के अंदर मैथ्स एंटर करता है, इसीलिए कई बार नीट के बच्चों को थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन अगर बेसिक को पकड़ के चलोगे तो ये क्वेश्चन 100% समझ में आएगा. ये प्रोडक्ट रूल है. दो का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों इसके अंदर फंक्शन से. ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन. यहां पर एक बाहर करा, जैसे v बाहर करा और m का डिफरेंशिएशन, फिर m बाहर करा, v का डिफरेंशिएशन, ये लिख दिया इसके अंदर. क्वेश्चन बिल्कुल अपने तरीके से सीधे सीधे चलता जाएगा. आप अपने दिमाग को मत मोड़ देना, बस ध्यान से. यहां पर v को बाहर करा, m dm बाई dt, ये क्या बना? bv स्क्वायर. अब मैं t नहीं लिख रहा, आखिरी में लिख दूंगा. मुझे कौन सा सब्जेक्टिव देखना, ऑब्जेक्टिव समझना अपने को, तो ध्यान दो, आगे बढ़ो. m बाहर करा. अब यहां पर dv बाई dt पिक्चर के अंदर आ रहा है, तो dv बाई dt, स्पेसशिप एज अ रिजल्ट मास इंक्रीज वेयर vt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो dv बाई dt इसके अंदर वैसा का वैसा ही रह जाएगा. dv बाई dt से वैसा का वैसा ही रह जाएगा. इसमें dv बाई dt का कोई पिक्चर दिख नहीं रहा. अच्छा, यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इसके अंदर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. सैटेलाइट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? सैटेलाइट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स इसके अंदर एक्ट नहीं हो रहा है. तो इसमें समझने की बात यह है कि यहां पर सैटेलाइट के ऊपर फोर्स अगर एक्ट नहीं हो रहा है तो यहां पर F की वैल्यू क्या हो जाएगी? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. dv बाई dt कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर माइनस bv क्यूब अपॉन m. ये किसकी वैल्यू आ गई? dv बाई dt की. अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन अगर इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो वो माइनस bv क्यूब बाय m. अब इन तक क्या आ गया? जो tv लगाना सब लगा लो, कौन रोक रहा है? तो यहां पर माइनस bv क्यूब बाय m, ये रहा बी ऑप्शन इसके अंदर आंसर है. तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही. फिर समझिए एक बार, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये वाली इक्वेशन बन गई डी बाई डी टी ऑफ एम वी. इसको डिफरेंशिएट करा, m बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v बाहर, m का डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऑफ m मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm बाई dt आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपने वो वैल्यू उठा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी और ये आपकी इक्वेशन तैयार. लेकिन चेंज इन वेलोसिटी आपको नहीं पता. अगर पता होता तो वही एक्सेलरेशन था, निकालना ही नहीं पड़ता. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है पूरा. तो यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. अच्छा, फोर्स सैटेलाइट के ऊपर कितना लग रहा है? 0. नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन सैटेलाइट. तो एफ की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी. अब इसको शफल किया, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, माइनस
dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की माइनस bv क्यूब अपॉन m, और वही आपका क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन लगा है। अब जो बच्चे 2020 के इस क्वेश्चन के लिए जो 5 सितंबर टीचर्स डे पर आया था, सिर्फ फिजिक्स पढ़ के गए होंगे, सिर्फ फिजिक्स, जिसमें डिफरेंशिएशन फोकस ही नहीं किया, लॉज ऑफ मोशन सिर्फ पढ़ के गए, फिजिक्स नहीं, लॉज ऑफ मोशन, डिफरेंशिएशन फोकस ही नहीं किया, वो उलझ गए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसके अंदर मैं हर एक तरीके के क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूं, हर एक पैटर्न, हर एक टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहा है, हर एक तरीके का। द लॉज ऑफ मोशन के अंदर एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल लग गया डिफरेंशिएशन का और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चैलेंज था नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिखने में तो काफी बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा। एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। A ball is thrown upward with the initial velocity from surface of the earth, ठीक है। The motion of ball is affected by drag force. Drag force क्या होता है? जब आप बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो हवा, एयर रेजिस्टेंस जो उसके अंदर आता है वो ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस उसको रोकता है मूवमेंट के लिए, तो वो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जिसकी वैल्यू m गामा v स्क्वायर है। m इज द मास ऑफ बॉल, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गामा इज कांस्टेंट। मास, वेलोसिटी और कांस्टेंट के फॉर्म में एक आपको ड्रैग फोर्स की इक्वेशन दे दी, लेकिन जनरल फॉर्म इक्वेशन का क्या होता है फोर्स का? इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। जनरल फॉर्म ऑफ फोर्स तो यही होता है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज इट्स जेनिथ। अब यहां पर एक इंग्लिश भी आ गई, इंग्लिश ये आ गई कि जेनिथ वर्ड पूछ ली, बोल दिया, और जेनिथ का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट, पिक, ऐसे सब इसका सिनोनिम्स है। तो आपको क्या निकालना है कि ये बॉल को जो मैंने ऊपर की तरफ फेंका, जैसे मेरे पास बॉल है, कोई अभी बॉल तो मेरे पास है नहीं कुछ, चलिए ये देखिए, ये एक टॉय है मेरे पास, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका। तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ये इस हाइट तक जाकर के वापस नीचे आ रहा है। तो जब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का कितना समय इसको लगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ही मूव करेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, m गामा एक्सेलरेशन, या आपने इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो माइनस जी प्लस है, अपवर्ड डायरेक्शन है, मूवमेंट है। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है तो यह आ गया यहां पर जी प्लस गामा वी स्क्वेयर। ये वैल्यू आ गई इसके नेट एक्सेलरेशन की, माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वेयर। अब अगर हम इससे आगे बात करें तो एक्सेलरेशन नेट किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाय डी। अब यहां पर एक बात समझने की आ गई, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन जाएगा वो आएगा माइनस जी प्लस है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पर मैं v वाली टर्म को अलग करता हूं, t वाली टर्म को अलग कर देता हूं। इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसके बाद में इसके अंदर, ठीक है, यहां तक का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल परफेक्ट गया अपना, ठीक है। क्योंकि तरीके में कोशिश कर रहा हूं कि आसान से आसान बता सकूं। समझना मेरी बात को इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स, एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स भी उसको नीचे दबा रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स ग्रेविटी का नीचे की तरफ लग रहा है, फिर भी बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जिद्दी है। जैसे कि हमारा जिद है JEE, वैसे उसकी भी कुछ जिद है किसी शिखर को पहुंचने की। तो ये इसके अंदर इक्वेशन बनी, कंपेयर किया दोनों फोर्सेस को, तो यहां पर एक आ करके इस तरीके की इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसके बाद में
जो टाइम है और जो वेलोसिटी है, इंटीग्रेशन करें अगर इनको ऐड करने के लिए, और यहां पर यह हो जाएगा इसके अंदर माइनस dt। तो इस फॉर्म में आप इक्वेशन को यहां पर लिख सकते हो। अब इसके बाद में हम देखें क्या करना है कि यहां पर जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये v नॉट वेलोसिटी थी, इनिशियली u वेलोसिटी थी, बाद में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि जब बॉल को फेंका तो बॉल यहां से चली, v नॉट वेलोसिटी थी और यहां तक पहुंची। यहां वेलोसिटी जीरो है, यहां वेलोसिटी v नॉट है, ठीक। और टाइम इसके अंदर कुछ दिया है, हाँ 0 से t सेकेंड्स का टाइम दिया है। यहां पर अगर इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैंने गामा कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन लगा दिया v नॉट से 0 तक का, यहां पर लगा दिया dv, यहां पर आ गया v स्क्वेयर, यहां पर मैं g अपॉन गामा बनेगा तो g अपॉन गामा को लिख दूं अंडर रूट g अपॉन गामा का होल स्क्वेयर, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0 से t और ये बन गया dt। अब इसके अंदर जब इंटीग्रेट करते थे एक फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन a। अब देखो आप कहां से चले थे, आप इंटीग्रेशन में आ गए, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने निकले थे और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का भी अच्छा वाला फॉर्मूला, हल्का पतला नहीं, सिंपल नहीं, थोड़ा अच्छा वाला फॉर्मूला, दमदार वजन है, सामने आ गया। तो इनको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर पहले ये लगाया, ए निकाला, ए को नेट एक्सेलरेशन निकाला, सेपरेट किया, वीओटी के फॉर्म में इंटीग्रेट किया, इनको यहां तक पहुंचे। 1 अपॉन गामा तो ये रहा, यहां पर आएगा 1 अपॉन ए अंडर रूट जी, और ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा अंडर रूट आर, और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहां पर v अपॉन अंडर रूट जी बाय आर, और दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूरा फ्रेम हो रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 अपॉन गामा अलग था, अंडर रूट आर बाय जी अलग है, ये गामा है, गामा बाय जी। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया 1 अपॉन अंडर रूट जी इंटू गामा, यहां पर बन गया tan इनवर्स अंडर रूट आर बाय जी इंटू वी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी। तो ये दैट इज इक्वल्स टू टी लिख देता हूं मैं, इसके अंदर माइनस साइन तो आएगा नहीं। ये वाला एक्सप्रेशन कहीं यहां पर इसके अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स अंडर रूट वी नॉट, ये रहा एक्सप्रेशन इसके अंदर। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, टाइम की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को इसके अंदर सॉल्व करते थे। वो माइनस साइन का जो टाइम था वो प्लस साइन में आएगा, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन जेईई मेंस का। फिर से पूरी कहानी सुनाता हूं, क्वेश्चन की ध्यान सुनना। बॉल को ऊपर की तरफ का डायरेक्ट फोर्स इसके अंदर आ रहा है m गामा v स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू m है, कट करा, यहां पर a की वैल्यू आ गई, दैट इज गामा v स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन माइनस ब्रैकेट में g प्लस a जो इसके अंदर आपने लिया उसको आपने निकाला, नेट एक्सेलरेशन g, a की वैल्यू गामा v स्क्वायर पुट कर दी, ठीक है। वो dv बाई dt के इक्वल आ गया। क्वेश्चन में देखो, जब वो dv बाई dt के इक्वल आ गया यहां पर, तो ये आपने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद में आपने ये भयंकर वाला फॉर्मूला आसानी से याद कर लिया और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके और सीधा आंसर। तो इस क्वेश्चन को फिजिक्स से करने के लिए न सिर्फ जेईई बल्कि आपको मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए था। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। कितना मास है? इनिशियल स्पीड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट, इनिशियल पोजीशन 0 हो गई। पेनिट्रेटिंग अ मड बॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस कितनी दी हुई है आपको इसके अंदर? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। वॉल ऑफर अ मीन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स 2.5 10 की पावर -2 न्यूटन। द स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल 0 है और बुलेट ने कितनी थिकनेस मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करा है? 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। गोली चलाई, वुडन ब्लॉक था, उसके अंदर से बाहर निकल गई। गोली चलाई, वुडन ब्लॉक था, उसके अंदर से
उसके अंदर से ये बाहर निकल गई। तो जब गोली चल के बाहर की तरफ निकल गई तो जब वो एंटर कर रही है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। और उसको जब वो वुडन ब्लॉक को काटते हुए बाहर निकलेगी तो उस समय उसके बाद कंटिन्यूअसली वुडन ब्लॉक रेजिस्टेंस लगाएगा कि मत काट, मत बाहर जा, रोक लूंगा तुझे। लेकिन वो जिद्दी है JEE, वो जिद्दी है JEE वाले बच्चों की तरह, वो बाहर निकलेगी। तो किस वेलोसिटी से वो बाहर निकली ये आपको इसके अंदर ट्रैक करना है। सोचो इसके अंदर, वीडियो को पॉज करो और फिर से इसको शुरू करके देखो कि क्या आप सही सोच पा रहे थे। चलिए, आई थिंक कि सभी ने यहां पर कुछ ना कुछ सोचा होगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू करते हैं। आपको क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। आपके पास क्या है? S। क्या मैं इक्वेशन लगा दूं? S v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी वही निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन पता नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -1। वो 20 इंटू 10 की पावर -2 था, एक जीरो कट गया। तो पिक्चर के अंदर क्या समझ में आया कि वेलोसिटी तो बात की बात है, पहले जिस पे फोकस करना है वो क्या है? एक्सेलरेशन। इसके बिना वेलोसिटी नहीं निकलेगी। तो क्वेश्चन का हीरो वेलोसिटी है लेकिन सपोर्टिंग हीरो एक्सीलरेशन है। अब सपोर्टिंग हीरो अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो काम हो गया। देखिए, ये होता है फोर्स पर यूनिट मास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? ले भाई, फोर्स की वैल्यू है 2.5, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है तो ये हो जाएगा -2.5 इंटू 10⁻², क्योंकि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और बॉडी के अंदर वुडन ब्लॉक फोर्स लगा रहा है इधर, तभी तो उसकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी। और अगर ये ऐसा कुछ शो कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए। इट्स अ रिटार्डेशन। 2.5 10 की पावर -2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? डेसिमल हटाया, एक 10 नीचे आया। बड़े बच्चों की तरह आराम से कर रहे हैं, ध्यान समझना। 5 4 जा 5 5 जा -3 + 1 -2, ये ऊपर आएगा +2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -2 + 2 0। ये क्या फॉर्मूला लग गया यहां पर? जीरो कैसे हो गया? x की पावर m इंटू x की पावर n, x टू दी पावर m प्लस, इसलिए जीरो हुआ। ये सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी। चल, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही नहीं आई है। चलो, कुछ बचा है 4 और? अरे ये बचा है ना 4, जब भी तो मैं सोचूं कि ये हो गया। एक 4 बचा है कैलकुलेशन में, ये वाला 4 बचा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? -5/4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये इसके अंदर ब्लॉक का एक्सेल नेगेटिव है, मतलब वो रिटार्डेशन है और होगा भी सही, तभी वेलोसिटी ड्रॉप होगी। नहीं तो वुडन ब्लॉक में निकलने में वेलोसिटी बढ़ जाए तो क्या बात थी। ठीक है, गोली जहां छूटती बंदूक के आगे वहां एक वुडन ब्लॉक लगा देंगे तो बैरल के अंदर तो वेलोसिटी गेन करेगी सही, आगे के वुडन ब्लॉक में और वेलोसिटी गेन कर लेगी। सोने पे सुहागा हो गया। चल आगे बढ़ो, ऐसा है नहीं। अब v स्क्वायर, यहां आते हैं इसके अंदर, ये इक्वेशन लेकर के आ रहा हूं यहां पर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u1 1 का स्क्वायर 1 2 एक्सेलरेशन -5/4 और 2 इंटू 10 की पावर -1 तो 2/10। चलिए ध्यान देना, यहां पर 1 2 2 जा 4 कैंसल, -5 2 जा 10 1/2। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब ये तो वैल्यू v स्क्वायर की, आपको चाहिए v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 मीटर पर सेकेंड। और अगर v की वैल्यू यहां पर 1/√2 मीटर पर सेकेंड आ रही है तो ये वैल्यू याद रखना, समझना नहीं है, याद रखना इस वैल्यू को कि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इस पे सर्च करने जाओगे जब ऑनलाइन तो यहां पर आपको 1/√3 के अलावा और वैल्यूज भी शायद शो हो जाएंगे। तो 1/√2 की वैल्यू होती 0.7। तो जिन बच्चों को वो आती थी, देखो सॉल्व तो सबने कर लिया, यहां तक कि सब होशियार थे, लेकिन जिनको 1/√2 की वैल्यू निकालना आती थी उन्हें खट 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 खट
लिख दिया 0.7, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई 0.7। अब जिनको ये वैल्यू निकालना नहीं आती थी वो बच्चे परेशान हो गए, उनको एकदम क्लिक नहीं करा कि इसका आंसर ये रहा d 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब 1/√2 को कैलकुलेट करना, खुद सोचो क्या छोटी मोटी बात है? खुद सोचो 1/√2 की वैल्यू 1.414 जब पुट करने जाएंगे तो थोड़ा सा तो हमको मेहनत लगेगी। इससे बचना है तो ये छोटी छोटी वैल्यूज को याद रख लो, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि यहां तक का लेक्चर भी सबको 100% समझ में आया होगा। चलिए यहां पर मेरा टाइम खत्म और आपका टाइम शुरू। ये सारे क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना, देख लेना, सीख लेना, पढ़ लेना और विश्वास रख के अब की बार JEE मेंस का कट ऑफ पार करके एडवांस की तैयारी में लग जाना। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यहां पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और इस ऐप को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर से और आगे बढ़िए अपने टारगेट्स की तरफ विश्वास करके खुद पर। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपके पॉजिटिव और जो भी कमेंट नेगेटिव हमारे लिए जो भी हो वो लिखें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव कमेंट हमें मोटिवेट करती है, नेगेटिव कमेंट हमें सीखने का मौका देती है, हम नया कंटेंट सीख सकते हैं, कैसे बनाना है, क्या ग्रो करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मिलते हैं।